हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 64। दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका ये पेपर कंप्लीट होने वाला और साथ ही आपका फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा जो कि कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही जिन छात्राध्यापिकाओं और छात्राध्यापक का जिन लोगों ने बीएड में हिस्ट्री टीचिंग ले रखा है उनके लिए भी हमने हिस्ट्री टीचिंग की क्लास से स्टार्ट कर दी है, तो जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप बीएड क्लासेस के नाम से ये सारी लिंक वहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको जहाँ से भी स्टडी करनी है आप स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है शिक्षण की संवाद विधि पर टिप्पणी लिखिए, जो आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, शिक्षण की संवाद विधि, संवाद के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर संवाद का मतलब होता है बातचीत, कन्वर्सेशन। तो संवाद विधि शिक्षण विधियों में सबसे प्राचीनतम विधि है, जिसमें शिक्षक और छात्र के मध्य किसी एक टॉपिक पे बातचीत होती है और उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष है, इस तरह से। तो इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इसका प्रयोग शिक्षण की दिशा में आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग शिक्षण में आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो ने किया और प्लेटो ने ही अपने शिक्षण विधियों में संवाद विधि का उपयोग किया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो संवाद विधि है, यानी कि जो कन्वर्सेशन विधि है जिससे अधिगम संभव हो पाता है, तो वो है संवाद विधि। और उस संवाद विधि का जो प्रयोग किया था वो प्लेटो ने किया था। और साधारण अर्थों में अगर देखा जाए तो संवाद का अर्थ ही है साधारण बातचीत, वार्तालाप, चर्चा आदि होता है। तो दोस्तों, अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो एक तरह से बातचीत, चर्चा, वार्तालाप कहा जाता है, जिसके विषय में किसी भी टॉपिक के विषय में अगर बातचीत करना या वार्तालाप करना या फिर कह सकते हैं उसके विषय में संवाद करना, एक शिक्षक और छात्र के मध्य ये सारी संवाद विधि का प्रयोग होता है। तो संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, लेकिन इसमें संख्या सीमित रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो संवाद शैक्षिक समूह क्रिया है, जिसमें छात्र सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं और इस विधि में कोई एक विषय ले लिया जाता है और शिक्षक उस विषय पर छात्रों की संवाद करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं ना, जिस तरह से होता है कह सकते हैं हम ग्रुप डिस्कशन। जैसे हम जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर आपको अधिक से अधिक आपके पास जितना उसके बारे में नॉलेज हो उसके बारे में आप बोलिए और उसकी मेरिट डिमेरिट भी बताइए। तो एक तरह से वहाँ पर आपको अपना पक्ष रखना होता है। सेम यही कंडीशन आपकी संवाद विधि में भी होती है कि संवाद विधि में भी एक टॉपिक चुना जाता है और उस टॉपिक पर दो या दो से अधिक लोग बातचीत करते हैं और उस तरह से संवाद के माध्यम से उसमें एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं उसके विशेषताएं, उसके गुण, उसके दोष, उसकी सीमाओं के विषय में जो भी टॉपिक है बातचीत करते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग भाषा शिक्षण के नाटक शिक्षण में किया जाता है। वार्तालाप या वाद विवाद और संवाद विधि में बस इतना ही अंतर है कि संवाद विधि में अभिनय का पुट अधिक रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें वाद विवाद या संवाद विधि में क्या अंतर है। वाद विवाद में एक तरह से अभिनय नहीं है, लेकिन संवाद में अभिनय होता है, एक्टिंग होती है एक तरह से, कि आप अपने पक्ष को किस वे में रखते हैं कि लोग आपसे इम्प्रेस हो, ये अंतर होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मेरा किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का मेन मोटिव है कि आप उस टॉपिक की थीम को समझिए, उसको अपने भाषा में कन्वर्ट करिए, अपने वे में कन्वर्ट करिए कि आप किसी भी चीज़ को अधिक सरल से सरल भाषा में किस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका ये जो सारा टॉपिक है, ये सारे टॉपिक या आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब को आपको कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल रूप में लिखना ही है एग्जाम में। तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन रट के नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो रटने वाली चीज़ है नहीं। तो आपको इसके लिए अपने माइंड को
चिंतन मनन की तरफ ले जाना होगा। किसी भी टॉपिक को उठाइए और उस पर अपने विचारों को अधिक से अधिक, आपके अंदर जितने भी विचार आते हैं उसको लिखिए। सबसे पहले उसको समझिए, उसके बाद उसको लिखिए, फिर आप कंपेयर करिए कि आपका नोट्स बेहतर है या बुक की जो भी लाइनें हैं उसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको एक तरह से तो आपकी लेखन क्षमता का भी विकास होगा और साथ ही आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी और कह सकते हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी फियर नहीं महसूस होगा, आप एकदम से रिलैक्स होकर के पेपर को कर पाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपके बिना कमेंट के तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारा जो प्रयास है वो कहाँ तक सफल है, क्या हम आपके लिए कुछ हेल्प कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।